जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। आज हम देखेंगे कि आपके ऊपर प्रोजेक्शन करना आपके शत्रुओं के लिए भारी पड़ चुकी है। तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आपके साथ भी रेजोनेट करेगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड फाइटिंग का दिखा रहे। आपके साथ लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया था, है ना। आपके शत्रुओं ने लड़ाई झगड़ा किया था पास्ट में, और अभी भी ये समय भी आपके ऊपर गुस्सा, है ना, गुस्सा दिखाना, आपके ऊपर लड़ने का ऐसा एक इंटेंशन है कि आपके साथ लड़ना है, ऐसे इनके मन में उबल उबल के आ रहा है ना। आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना है, आपको गिराना है, नीचे गिराना है, आपके साथ शत्रुता रखना है ना। अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये आपको हराने के लिए कोई भी मौका या अवसर नहीं छोड़ना चाहता है। ये पूरी तरह से लड़ाई करना, है ना। उसके मन में बहुत ज़्यादा द्वेष भावना, राग, द्वेष, गुस्सा, एंग्री दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा एंग्री है आपके ऊपर, लेकिन आपको पता भी नहीं है ना कि वो एंग्री है या नहीं है। आपको तो कोई पता ही नहीं है। आपने तो दुश्मनों को ख्याल में भी नहीं रखा है। आपने सोचा भी नहीं कि ये दुश्मन ऐसा है बोल के, आपने सोचा भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मॉरलिटी के साथ रहते हो। आप ईश्वर भक्ति करते हो, शांति से रहते हो। लेकिन जो ईश्वर भक्ति दिखावा के लिए करते हैं, इमोरलिटी, है ना। ये मॉरलिटी का कार्ड उल्टा आया। जिसके दिल में इमोरलिटी है, जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं, जो नास्तिक है, तो उनके भावना तो ऐसी होगी ना। लड़ाई झगड़ा करना, किसी को गिराना, किसी को बद्दुआ देना, है ना, ब्लैक स्पेल्स करना, ये सब चीज़ें उनके दिल दिमाग में चल रहा है। और आपको इतना सौरों में रखना चाहते, इतना ज़्यादा दुखी करना चाहते थे। तो वो सब जो दुखी करने का जो एनर्जी है, आपको तो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिया, तो वही चीज़ें रिवर्स होके जा रही है। यहाँ पर सौरों का कार्ड भी उल्टा है। तो वही चीज़ें जो आपको भेजी है, जो आपको दिया है, वही चीज़ें उनको मिल रही है। जब वो चीज़ें उनको मिलना स्टार्ट हो गया, तब वे लोग अवेयरनेस में आ रहे हैं कि अरे हमने तो उन लोगों की तरफ भेजा था, है ना, आपकी तरफ भेजा था, लेकिन वो सब चीज़ें क्यों रिवर्स होके उल्टा आ रहा है। तब वे लोग अवचेतन मन में, जैसे अवेयरनेस में आना, चेतना, है ना, वो सब चीज़ें उनको मालूम पड़ रहा है कि जो चीज़ें आपकी तरफ करना चाह रहे थे, वो चीज़ उन्हीं को मिल रहा है। ये सब उनके साथ हो रहा है, जो आपके दुश्मन बने हुए, जो हेटर्स है, जो शत्रुता रखते हैं आपके साथ। और अभी आपके ऊपर प्रोजेक्शन करते 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 वो लोग अब थक चुके हैं और एडजस्ट हो गए, एडजस्टन में आया है। अब उन्हें कुछ सूझबूझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, है ना। यहाँ पर जो प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन कर रहे थे आपको। यही कर रहे थे कि आपको किस तरीके से गिराया जाए, आपके अपने ही नज़रों में कैसे गिराया जाए, है ना। प्रोजेक्ट करे जा रहे थे। बहुत गुस्सा होके बुरा भला कहना, है ना, बुरा भला कहने के मूड में रहना, हमेशा ही गंदगी सोचना, ये कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें भी रिवर्स हुई है, प्रोजेक्शन रिवर्स में आया। जो प्रोजेक्ट आपकी तरफ कर रहे थे, वो अब प्रोजेक्शन होके ना उन्हीं की तरफ जा रहा है। आपको अकेला कर देना चाहते थे, एलोननेस, आपको अकेला कर देना चाहते थे हर चीज़ों से, है ना, आपको बिल्कुल अकेला कर देना चाहते थे। अब वही रिवर्स होके
वो खुद अकेला हो रहा है। किसी वजह से आपके मनी अबंडेंस, आपके प्रॉपर्टी जो भी है उसका लालच उनके अंदर था, जो आपके शत्रु है ना। वो खुद हड़पना चाहते थे, खुद उस जगह रहना चाहते थे। जब उनके पास भी था प्रॉपर्टी, सब कुछ था, पैसे था, लेकिन आपके जो चीज़ है उसके ऊपर उनका नज़र था, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया है ना, ताकि आपसे लूट पाए। तो वही बर्डन जो आपको दे रहे थे बहुत सालों से, तो ये बर्डन उन्हीं के सिर पर जा गिरा है। तो ये बर्डन अब सह नहीं पा रहे और उनका माइंड ऐसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा माइंड बिगड़ चुका है। अब ना उसको समझ आ रहा है, कुछ भी उनके दिमाग में अच्छे से नहीं आ रहा है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उसका हालत ख़राब है। जैसे आपको करना चाह रहे थे है ना, लड़ाई झगड़ा करके आपको उस स्थिति में पहुंचाना जहां पर आप जीरो की स्थिति में करके रखा हुआ था आपको, है ना। कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करना, कुछ चीज़ देना नहीं चाहते थे, खुद रखना चाहते थे। तो अब उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अब वे लोग इस स्थिति में है जो उनका माइंड पूरी तरह से गड़बड़ा गया है ना, आपके साथ पंगा लेने की वजह से। क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके दिल में है। ईश्वर परमात्मा माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। शिव जी भगवान और कृष्ण भगवान की आपके ऊपर कृपा है, तभी आप उन शत्रुओं से बचे हो, है ना। आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है। जो खराब लोग होते हैं उनसे ईश्वर बचाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को मानते हो, उनकी भक्ति आराधना करते हो, है ना। तभी आप तो देखते हैं, चेक इन करते हैं कि क्या कुछ करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, तो इस समय वे लोग कहीं दूर शिफ्ट होके कहीं दूर जा रहे हैं हीलिंग करने के लिए, खुद को हीलिंग करने के लिए, क्योंकि उनके माइंड पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसलिए एक जगह रहना नहीं चाहते, दूर यात्रा करके किसी और जगह जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको ताकि सुकून मिले, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया है। तो इस समय वो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि आपको हरा नहीं पाए, है ना। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस समय दुखी और परेशान हो रहे हैं। जो आपको करना चाहते थे, आपको दुखी और परेशान देखना चाहते थे, लेकिन वही सिचुएशन उनके साथ हो रहा है, ठीक है। जो आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वो आपके साथ था, है ना। आपके भाग्य को चुराना चाहते थे, व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा आया है। अब वो सब चीज़ें आपसे चुरा कर, है ना, आपके भाग्य की चीज़ चुरा के खुद रखना चाहते थे, आपके हर चीज़ को खुद अपनाना चाहते थे, खुद लेना चाहते थे, है ना। तो अब लेने की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेना और लेते लेते वो लोग खुद स्टॉक हो जाना, है ना। उनके तरफ अब बैड लक आ जाना। पहले उनका जो समय था अच्छा था, लेकिन आपका भाग्य चुराने की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करने की वजह से उनका भाग्य अब क्या हो रहा है, बैड लक में बदल रहा है। तो वो लोग अब कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे। जो आपको बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग कर रहे थे, वो सब चीज़ें उनके पास ही जा रहा है। जितने भी आपको चैलेंजेस देना चाहते थे, है ना, वो चैलेंजेस खुद ही अपने जीवन में ला रहे हैं। आपको नाइट ऑफ कप्स, है ना, आपको
ऐसे ही कोई ऑफ़र करना चाह रहे थे कि आपको अपने साथ मिलाया जाए, है ना। तो इसके लिए ये जो कोई एक प्रपोजल हो सकता है कि आपको फंसाया जा सके, है ना, कि ये प्यार भरा कप, जैसे कि ये प्यार वाला है, ऐसे दिखाने को ऐसा है, लेकिन ये प्यार वाला नहीं है। एक ये भी एक इल्यूजन हो सकता है ना, कि आपको इस तरीके से फंसाया जाए कि प्यार से पेश आ जाए, है ना, प्यार से आपको पेश आना और आपको फंसाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कोई एक महिला हो सकती है ना, बड़े उम्र की महिला जो 60 साल से भी ऊपर है, जिनकी जो माँ जैसी है ना, उनका उम्र माँ जैसी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक और तेज़ तर्रार है। इन्हीं के चालबाजी की वजह से ये सब सिचुएशन हुआ है ना। तो आपको पूरी तरह से बाइंडिंग एंड ब्लॉकिंग करने के लिए इस महिला का भी हाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर और हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माता रानी, थैंक यू एंजल्स। सब उल्टा आ रहा है, कार्ड सब उल्टा आ रहा है। उन लोगों ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया ताकि आप अपने कामों में ध्यान नहीं लगा सको और आपका काम पूरी तरह से बिगड़ जाए, है ना। इसी वजह से आपको अकेला करना चाह रहे थे, लेकिन इस समय वो लोग जो आपके साथ शत्रुता रखते हैं या रखते थे, वे लोग अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। वे लोग का जो भी ग्रुप था, 2-3 लोग होंगे, वो सब अपने अपने रास्ते चल दिए हैं। आप पहले बहुत इमोशन में रहते होंगे और भावनात्मक तौर पर आप भावनाओं के साथ ही अपना काम करते थे, है ना। तो इसकी वजह से उन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया और आपके सारे बेनिफिट, आपको जो मिलना था वो सब चीज़ें नहीं मिली, उन्होंने ले गया, उन लोगों ने मिलकर ले गया आपका जो भी आपको बेनिफिट होना था, है ना। तो इमोशन को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना, आपको अकेला करना चाह रहे हैं, तो उनके जो इरादा है, उनके इरादा सही नहीं है, ठीक है। तो उनका इरादों को फेल करने के लिए आपको अपने इनर सेल्फ, जो आप अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, है ना, आप हमेशा ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हो, अपने परिवार को सुरक्षित करते हो, सुरक्षा में रखते हो, सबके लिए आप अच्छा फलता फूलता देखना चाहते हो, है ना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए आप केयर करते हो, सबको ग्रोथ होती हुई देखना चाहते हो। इसी वजह से उन्होंने आपके अबंडेंस को चुराना चाहा। आपकी जो भी समृद्धि है, आपके पास तो धन है ना, तो ये देख के आपके धन को लूटना चाहा, है ना। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है रिवर्स में, वो भी तो इन्होंने जो आपके ऊपर बर्डन देना चाहा, है ना, तो वो सब चीज़ें भी रिवर्स हो गई और जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिल रहा था, है ना, उन सब चीज़ों को भी चुराना चाहा और आपको अनहैप्पी देखना चाहा, ताकि आप दुखी और परेशान रहो, है ना। इसीलिए तो उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्शन की, है ना, ताकि आपके जीवन में
अनहैप्पीनेस हो, है ना। आपका जीवन तो बहुत ज़्यादा खुशी भरा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने, आपके जो दुश्मनों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया। तो आपको बहुत समय तक बहुत बुरी स्थिति में भी रहना पड़ा, है ना। आपको बुरा सपना भी आ रहा होगा, और खबर भी, जो भी न्यूज़ आता था वो भी आपको अच्छा नहीं न्यूज़ मिलता था, है ना। और आपका आपके साथ, है ना, जो भी कर रहे थे, खराब करना ही चाह रहे थे, जो चीज़ भी कर रहे थे, आपके दिमाग को पूरी तरह से ख़राब करना चाह रहे थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से ख़राब है। और जो चीज़ें भी कर रहा है ना, वो जो बैड न्यूज़ आपको देना चाहते थे, आपके जीवन को ध्वस्त करके आपको बैड न्यूज़ देना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को इस समय बैड न्यूज़ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर इन्वॉल्व है। एंसेस्टर यहाँ पर जो स्काई में क्रो है ना, तो एंसेस्टर की एनर्जी है। तो एंसेस्टर ने ये पूरी तरह से उन लोगों को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। क्योंकि वे लोग बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, तो बड़ों को जैसे छोटे को संभालना चाहिए, है ना। तो उन्होंने नहीं की है, इस वजह से उनके साथ एंसेस्टर भी दुखी है, परेशान है। अब आप जिस क्षेत्र में भी आप काम करोगे, है ना, आपका काम आगे की तरफ बढ़ेगा, आपके काम में ग्रोथ होगी, आपके मनी एबंडेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है ना। आपको बहुत सारी नया मौका और अवसर मिलेंगे, जो आप करना चाहते हो उसे आप करोगे, है ना, तभी आप आगे की तरफ बढ़ोगे। तो आपको जो भी संदेश आपको मिला है ना, वो गुड न्यूज़ ही मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। जिसने आपके लिए बुरा सोचा है उनको बुरा न्यूज़ ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक, कमेंट किया है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।